नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो पितृपक्ष से संबंधित है। श्राद्ध पक्ष का क्या महत्व है, श्राद्ध कर्म क्यों किए जाते हैं, श्राद्ध कर्म क्यों करना चाहिए, श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण भोजन का क्या महत्व है, श्राद्ध के नियम क्या हैं, पितृ प्रसन्न होते हैं तो क्या क्या दे के जाते हैं। इसलिए वीडियो खास होने वाली है। बिना स्किप किए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। एक बार युधिष्ठिर के पूछने पर भीष्म पितामह ने बताया, जो मनुष्य श्राद्ध पक्ष में प्रेम और श्रद्धा से पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म करते हैं, पितृ उन्हें प्रसन्न होकर सभी प्रकार के फल देने में सक्षम हैं। सुख चाहने वाले को सुख समृद्धि मिलती है, संतान चाहने वाले को सुयोग संतान, धन चाहने वाले को धन समृद्धि, धर्म चाहने वाले को उत्तम गति प्राप्त होती है। मैंने अपने पिता का पिंडदान कुशा में किया, जिससे मेरे पिता प्रसन्न होकर बोले कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम्हारे जैसा धर्मात्मा विद्वान पुत्र ने मुझे ताड़ दिया। मैं तुम्हें वर देता हूँ, जब तक तुम मरना नहीं चाहोगे तब तक तुम्हें मृत्यु पर कोई प्रभाव नहीं दिखा पाएगी। इसी तरह रामायण काल में केवट ने भी श्री राम के चरण का अमृत पान किया और उनके चरणामृत से अपने पूर्वजों का तर्पण करके अपने पितरों को तृप्त और मुक्त कर दिया। श्री राम और सीता जी ने भी राजा दशरथ के लिए श्राद्ध और पिंडदान किए। तात्पर्य यह है कि श्राद्ध पिंडदान तर्पण का कार्य अनादि काल से चला आ रहा है। पितृऋण से मुक्ति के लिए श्राद्ध कर्म पुत्र को अवश्य करना चाहिए। ध्यान रहे, श्राद्ध कर्म करने के लिए किसी से उधार पैसा लेकर के श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। पूरे वर्ष मनुष्य अपने लिए कार्य करता है, किंतु श्राद्ध पक्ष की ये 15 दिन पितरों का एक त्यौहार के समान है, जिसे श्रद्धा और प्रेम के साथ मनाना चाहिए। पितरों को याद करना, उनके लिए कर्मकांड करना, पितरों के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए, जिससे पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष के 15 दिन पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष के नाम से जाने जाते हैं। इन 15 दिनों में लोग अपने पितरों को जल देते हैं तथा उनकी मृत्यु की तिथि पर श्राद्ध करते हैं। पितरों का ऋण श्राद्ध के द्वारा ही चुकाया जाता है। पितृपक्ष श्राद्ध के लिए निश्चित 15 तिथियों का एक समूह है। वर्ष में किसी भी माह तथा किसी भी तिथि में किसी के स्वर्गवासी हुए पूर्वजों के लिए पितृपक्ष की इस 15 दिन की तिथि को श्राद्ध किया जाता है। जैसे पूर्णिमा पर देहांत होने से भादो पूर्णिमा पर श्राद्ध करने की विधि है। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा से जो कुछ दिया जाए। पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पितृगण वर्ष भर तक तृप्त, संतुष्ट और प्रसन्न रहते हैं। पितृपक्ष में श्राद्ध तो मुख्य तिथियों को ही होते हैं, किंतु तर्पण प्रतिदिन करना चाहिए। 15 दिन तक तर्पण करना चाहिए। देवताओं तथा ऋषियों को जल देने के बाद पितरों को जल देकर तृप्त किया जाता है। यद्यपि प्रत्येक अमावस्या पितरों की पुण्यतिथि है। अमावस्या तिथि को पितरों की तिथि के नाम से जाना जाता है, लेकिन अश्विन की अमावस्या पितरों के लिए परम फलदायी है। इसी प्रकार पितृपक्ष की नवमी को माता के श्राद्ध के लिए उत्तम माना गया है। श्राद्ध के लिए सबसे पवित्र स्थान गया तीर्थ है। जिस प्रकार पितरों की मुक्ति के निमित्त गया को परम पुण्यदायी माना गया है, उसी प्रकार माता के लिए काठियावाड़ का सिद्धपुर स्थान परम फलदायी माना गया है। इस पुण्य क्षेत्र में माता का श्राद्ध करके पुत्र अपने मातृ ऋण से सदा सर्वदा के लिए मुक्त हो जाता है। वह स्थान मातृ गया के नाम से जाना जाता है। पितृपक्ष में श्राद्ध की महिमा क्या है, श्राद्ध करने का क्या फल है, इसके बारे में आप जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि पितृ अगर प्रसन्न होते हैं तो वो क्या क्या देकर जाते हैं। आयु पुत्रान यश स्वर्ग कीर्ति पुष्टि बलम श्रियम पशून सौख्यम धनम धान्यम प्राप्नुयात पितृ पूजनात्। शास्त्र में कहा गया है, पितरों को पिंडदान करने वाला सद्गृहस्थ दीर्घायु पुत्र पौत्र आदि यश स्वर्ग पुष्टि बल लक्ष्मी पशु सुख साधन तथा धन धान्य की प्राप्ति करते हैं। यही नहीं, इसके अलावा पितरों की कृपा से ही उसे सब प्रकार की समृद्धि, सौभाग्य, राज्य तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। अश्विन मास के पितृपक्ष में पितरों को आशा लगी रहती है कि हमारे पुत्र पौत्र आदि हमें पिंडदान तथा तिलांजलि प्रदान कर संतुष्ट करेंगे। यही आशा लेकर पितृलोक से पृथ्वीलोक पर आते हैं। प्रत्येक हिंदू सद्गृहस्थ का धर्म है कि पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध एवं तर्पण अवश्य करे तथा अपनी शक्ति के अनुसार फल मूल जो भी संभव हो पितरों के निमित्त दान करे।
पितृपक्ष पितरों के लिए पर्व के समान है, अतः इस पक्ष में श्राद्ध श्रद्धा से किया जाता है। श्राद्ध में ब्राह्मण भोजन का महत्व क्या है? श्राद्ध में के भोजन में समस्त लक्षणों से संपन्न, विद्वान, सुशील, सद्गुणों से संपन्न ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। अपंग, अंगहीन ब्राह्मण को श्राद्ध में भोजन करने का निषेध बताया गया है। ब्राह्मण को ब्रह्मा का मुख बताया गया है, इसलिए किसी भी शुभ कार्य या श्राद्ध कार्य में ब्राह्मण को भोजन कराने से देवता और पितृ तृप्त होते हैं। इसके अलावा दौहित्र, पुत्री के पुत्र को कहते हैं, का भोजन करना या श्राद्ध पक्ष में पुत्री के पुत्र का घर में आना बहुत ही शुभ माना गया है। श्राद्ध का कार्य कुतब बेला, जिसे मध्याह्न काल कहते हैं, दोपहर का समय उसको कहते हैं, और काली तिल, ये तीन को पवित्र माना गया है। श्राद्ध का भोजन मनुष्य जिस अन्न को स्वयं खाता है, पितृ और देवता उससे तृप्त हो जाते हैं। पकाया हुआ अथवा बिना पकाया अन्न प्रदान करके पुत्र को अपने पितरों को तृप्त करना चाहिए। पितृपक्ष में एकादशी के दिन श्राद्ध नहीं होते। पितृपक्ष में पिता की तिथि में पावन श्राद्ध कराना चाहिए, लेकिन जो लोग पावन श्राद्ध नहीं कर सकते तो उन्हें कम से कम पंचबली निकाल कर ब्राह्मण को भोजन कराएं। बहुत से व्यक्ति पावन श्राद्ध नहीं करके केवल ब्राह्मण भोजन ही करा देते हैं। इसका नियम है कि श्राद्ध के निमित्त तैयार हुआ भोजन में एक थाली में 5 जगह थोड़े थोड़े सभी प्रकार के भोजन सामग्री लेकर हाथ में जल, अक्षत, फूल और तिल लेकर संकल्प करें। अपना नाम और अपना गोत्र बोलते हुए पंच बलिदानम करिष्ये, गाय, कुत्ता, कौवा, देवता और चींटी को देने के बाद एक थाली में सभी भोजन निकालकर दक्षिणाभिमुख होकर के भोजन निकालें। ब्राह्मण का पैर धोकर उन्हें भोजन कराएं। ब्राह्मण भोजन के बाद बचे हुए भोजन को परिवार सहित भोजन ग्रहण करना चाहिए। पितृपक्ष में सावधानियां क्या होनी चाहिए? श्राद्ध कर्म में काली तिल का विशेष महत्व है। काली तिल का प्रयोग तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कार्य में किए जाते हैं। बिना काली तिल के पितरों तक भोजन भी नहीं पहुंचता, इसलिए तिल का प्रयोग जरूर किया जाता है। कुश का प्रयोग किया जाता है। कुश का विशेष स्थान है। तर्पण देने के लिए पीतल, तांबा, चांदी के पात्र को उत्तम माना गया है, उसी में तर्पण करना चाहिए। लोहा, प्लास्टिक के बर्तन में तर्पण नहीं किया जाता। तर्पण या श्राद्ध करने के लिए पवित्री धारण करें। श्राद्ध करने वाले, तर्पण करने वाले को जनेऊ जरूर पहनना चाहिए। बिना संकल्प के तर्पण या श्राद्ध कर्म नहीं किए जाते, तो इसलिए अपना नाम और आपका गोत्र के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपका नाम, आपका गोत्र ही उन तक आपके द्वारा दिए गए जल और भोजन को पहुंचाता है। इसलिए आपके गोत्र का पता होना चाहिए। पितृपक्ष की अगली वीडियो में अन्य खास और विशेष जानकारी के साथ फिर हाजिर होंगे। आशा है वीडियो पसंद आई होगी। हर हर महादेव।